परिवार सुख शांति के आश्रय स्थल होने चाहिए। बाहर से थका हारा, तनावग्रस्त और चिंतित व्यग्र हुआ व्यक्ति घर में आए तो वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसे अपनी थकान और तनाव से मुक्ति मिले। परंतु क्या ऐसा होता है? कोई व्यक्ति बाहर से थका हारा जब घर में आता है तो उस पर चिंता और तनाव का एक नया कारण पहले से ही उपस्थित रहता है। अधिकांश परिवारों में ऐसा वातावरण रहता है, इसलिए बहुत से लोग अपनी थकान मिटाने के लिए कहीं बाहर ही समय व्यतीत करने लगते हैं। परिवार अपने इस काम की पूर्ति में असफल हो रहे हैं, इसलिए उनका महत्व घट रहा है और उनकी उपयोगिता भी इस प्रकार से नष्ट होती जा रही है। इसे एक रोग ही कहा जाना चाहिए कि परिवार सुख शांति का आश्रय स्थल सिद्ध होने के स्थान पर चिंता और तनाव के कलेश एवं कलह के, द्वेष और विग्रह के सम्रांगण बनते जा रहे हैं। परिवार अपने उद्देश्य के पूर्ति में असफल हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह संस्था नष्ट होने देनी चाहिए, बल्कि रोग के कारणों को तलाश किया जाना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। इस प्रकार परिवार में ऐसे वातावरण की सृष्टि होनी चाहिए कि वे सुख शांति का आश्रय स्थल बन सकें। क्या है वे कारण जो परिवार को सुख शांति का आश्रय स्थल नहीं बनने देते और उनमें विद्वेष विग्रह खड़े करते रहते हैं? कारण कई हो सकते हैं, पर प्रमुख कारण एक, जिन परिवारों का वातावरण बिगड़ा रहता है, जहाँ प्रायः कलेश कलह होते हैं, वहाँ के सदस्य प्रायः यह मानकर चलते हैं कि परिवार के शेष सभी सदस्यों को सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। घर के अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों या न हों, मेरी आवश्यकता तो हर चीज में पूरी होनी ही चाहिए। घर के सभी लोग जब इस प्रकार सोचने लगते हैं तो कौन किसका ध्यान रखेगा? किसके प्रति क्या दायित्व रह जाएगा? दायित्व रहेगा भी तो उसे पूरा करने की चिंता कैसे रहेगी? पति बाहर से थका हारा आया और पत्नी कहीं और जाने के मूड में है तो वह पति से मांग रखे कि घूमने चला जाए, और वहीं दिन भर के घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहने के कारण यदि स्त्री बुरी तरह से थक गई है तो पति चाय बनवाना या अपने पैर दबाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेते हैं। माता पिता को इस प्रकार दो छोरों पर जाते देखकर घर के बच्चे भी अपनी मांग को सर्वप्रधान सिद्ध करना सीख जाते हैं और परिवार के वयोवृद्ध सदस्य तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाने लगते हैं। परिवार में विग्रह का जन्म इसी खींचतान के दौरान होता है। आधुनिक सभ्यता को पारिवारिक अशांति के लिए कितना ही जिम्मेदार ठहराया जाए, मूल कारण औरों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना और अपने सुखों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति ही है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि अपने दृष्टिकोण में सुधार लाया जाए। यह मान्यता बदलना आवश्यक है कि घर के अन्य सभी लोग मेरी सुख सुविधाओं की चिंता करें। इसके स्थान पर यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी अपनी रुचियां हैं और उनके सुख संतोष की मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। दृष्टिकोण का यह परिष्कार करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाना जरूरी है। सर्वप्रथम तो यही आवश्यक है कि परिवार में सुख शांति और आनंद की संभावना को साकार करें और इस आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान देना प्रत्येक परिजन का प्रथम कर्तव्य है। आज परिवार में सुख शांति और संतोष आनंद की संभावना को साकार करने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम यह उठाया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की कला का शिक्षण देने वाली भी कोई संस्था बने, कोई व्यवस्था बने। इसके लिए स्वतंत्र रूप से भी प्रयास किए जा सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र तथा कला जैसे विषयों का शिक्षण तो दिया जाता है, किंतु वहाँ दक्षतापूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अच्छा हो यदि इस विषय को भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता, किंतु खेद है कि फिलहाल इस तरह की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती। पत्र पत्रिकाओं और साहित्य की भी यही स्थिति है। कहने को कई सामाजिक और पारिवारिक पत्र पत्रिका निकलती हैं, परंतु उनकी विषय सामग्री कहानियों और मनोरंजक लेखों तक ही सीमित रहती है। परिवार के स्तंभों में भी जो कुछ छपता है वह केश सज्जा, पाक व्यंजन विधियां और घर की सजावट के बारे में ही होता है। पारिवारिक गुत्थियों को कैसे सुलझाया जाए, परिवार बसाने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाए, आदि विषयों पर लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं भी कुछ कहने की अपेक्षा न जाने क्यों चुप रहना ही ज्यादा पसंद करती हैं। और तो और अभिभावकगण
और तो और अभिभावकगण तक अपनी संतानों का विवाह कर देना पर्याप्त समझते हैं। दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, इस संबंध में माता पिता न अपने लड़कों को सिखाना जरूरी समझते हैं और न ही लड़कियों को सिखाना। इस तरह का शिक्षण न हो पाने के कारण अधिकांश लोगों को विवाहित होने पर माता पिता बनने के बाद भी पारिवारिक जीवन के संबंध में कोई अच्छी जानकारी नहीं होती और उनके पास प्रेरक दिशा का भी अभाव रहता है। यदि इस प्रकार के शिक्षण का कोई क्रम चल पड़े तो परिवारों में सुख शांति का वातावरण बनने की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बलवती हो सकती हैं और उनके साकार होने का मार्ग भी खुल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे